के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीकांत जी, इस हार के साथ बीजेपी के लिए एनडीए में अपनी जगह को बनाकर रखना भी मुश्किल हो गया। आपने सुना होगा शिवसेना ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उद्धव ठाकरे जी ने फरमाया है कि मराठियों पर अत्याचार करने वाली सरकार चलेगी, मैं बहुत खुश हूं। कैसे डील करेंगे अब आप अपने सहयोगी दलों के साथ जो एनडीए में आपके साथ थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, एनडीए बहुत मजबूत है और एक राज्य के चुनाव का परिणाम आया है और उसके बाद ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस पार्टी ने जो 10 साल से यूपीए 1 और यूपीए 2 जिस तरह की लूट मचाई है, कहीं ना कहीं उस लूट पर ये कवर अप का काम करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन कर रही है। हम गांव गांव तक जाएंगे, घर घर तक जाएंगे और समाज में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार जड़ों तक पहुंच गया है, दीमक की तरह लग गया है, इसको निकाल फेंकने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और उसके लिए एक राज्य में हमारी सरकार नहीं बन पाई। ठीक है, हमको मालूम था कि ऐसा वहां होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम आगे चलेंगे और कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है उसको एक्सपोज करेंगे। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, बिंद के पार दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की ये पहली सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी इसे एक बड़े गर्व के साथ पेश करती थी। वहां आप अपनी सिर्फ सरकार नहीं बचा पाए, आपके खिलाफ 13% वोटों का एक नेगेटिव रुझान है। जनता ने आपको बहुत सीरियसली पनिश किया है और सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही नहीं, आपकी जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी वहां पर, जिस तरह से आपने बार बार खास करके वहां के कोस्टल एरिया में जिस तरह की राजनीति की, बैंगलोर जैसे शहर में आपने जिस तरह से नौजवानों पर हमले किए, पद पर लड़कियों पर हमले किए, श्री राम सेना जैसे, बजरंग दल, विहिक जैसे संगठनों को मनमानी करने की छूट दी थी, उसको लोगों ने रिजेक्ट किया है। बीजेपी को थोड़ा गहराई से आपको चिंतन करना चाहिए श्रीकांत जी। जी बोलिए श्रीकांत जी। आप जो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है। श्री राम सेना से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। जिन लोगों ने वो वहां बजरंग दल, काम किया, मेरी बात बजरंग दल और विहिक से कोई संबंध है कि नहीं आपका? आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप थोड़ा शालीनता से सुनेंगे तो चर्चा सार्थक होगी। जो आरोप आप लगा रहे हैं वो आरोप बेबुनियाद हैं। जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां समाज के हर हिस्से के लिए हमारी सरकारें काम करती हैं और आप बहुत उत्साहित हो रहे हैं कर्नाटक में हमारी हार को लेकर और कांग्रेस की जीत को लेकर, लेकिन इससे हमारी हार जरूर हुई है, लेकिन हम देश में जनता के सामने जो कांग्रेस ने जो कुशासन किया है उसके खिलाफ जो हमारी मुहिम चल रही है संसद में और सड़क पर, वो कम होने वाली नहीं है। अगर आपको कहीं लगता है, गलतफहमी है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर ये जो कर्नाटक की जीत है इससे कोई मरहम लगेगा, ये मरहम नहीं लगने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सड़क पर और संसद में इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रहेगी। देखिए, दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश की कैबिनेट के सर्वोच्च यानी कि प्रधानमंत्री जी, उनके खिलाफ जांच हो रही है और जांच में दखलंदाजी सीबीआई कर रहा है, कानून मंत्रालय कर रहा है और कोर्ट उसको फटकार लगा रहा है। उसके बावजूद भी नैतिकता का कोई तकाजा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में जो लगातार पूरे देश में जनादेश आ रहा है, चाहे वो हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, जनता बार बार ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी का भी जो चाल चरित्र चेहरा है और जो पार्टी विद डिफरेंस था वो पार्टी विद डिफरेंस नहीं रही। भ्रष्टाचार के मामले में आप में और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, आप पूरी तरह से उसी कांग्रेसी संस्कृति में रंग चुके हैं। आप बहुत अच्छा है, आप दावा चाहे जो करें, जनता आपकी सच्चाई को समझ गई है और यही आज की राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य है। अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह की बातें श्रीकांत जी कर रहे हैं, क्या वाकई
अगर पार्टी विद डिफरेंस जो कहा जाता है कांग्रेस बीजेपी को, तो पार्टी के डिफरेंसेस नजर आए कर्नाटक में। अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम आडवाणी जी को ये कहना नहीं पड़ता कि कर्नाटक में बीजेपी की छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऐसी बातें आडवाणी जी ने क्यों कही, आपको क्या लगता है अरविंद जी? कर्नाटक का मामला अकेला नहीं है, वैसे ही पार्टी सरकार में आती है, इसके एक तबके की, खासतौर से संघ से जुड़े लोगों की नैतिकता को ज्यादा प्रबल हो जाती है और फिर वो ऐसे मसले उठाने लगते हैं हर सरकार पे। उसमें कोई नरेंद्र मोदी भी आता है जो सबको किनारे करके अपना जो मन वो करता रहता है। नहीं तो आम 3 सरकार इसलिए नहीं बदल गई कि वहां कोई भ्रष्टाचार से परहेज था। 3 सरकार इसलिए कि वो मसले उठे और ये हो सकता है कि ये जेन्युइन शिकायत हो कि पार्टी के लोगों ने ही ये सब कंप्लेन किए हों, ये मसले बाहर किए हों, क्योंकि जिस लेवल पे लड़ाई चलती रही है बीजेपी की अपनी डिफरेंट राज्यों में, तो वहां ये चीज बहुत आम है। अब इससे येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार को सपोर्ट करने का मसला नहीं होगा, लेकिन उसी येदियुरप्पा ने पार्टी को खड़ा किया था, उसी ने और तब वो कोई बहुत अच्छे साधन का इस्तेमाल करके जीते हों, जैसे दंगे की बात मैं कर रहा हूँ या कई शहरों में जो दंगे हुए उस पूरे इलाके में, ये कोई अच्छे साधनों से, अच्छे पॉलिटिक्स से वो जीते हों, इतनी ही बल नहीं था, उसमें और भी चीजों का इस्तेमाल किया गया। तो एंड रिजल्ट सरकार में सामने आ गया एंड सरकार के रूप में, लेकिन फिर उस सरकार को, उसी रेड्डी बंधु को वापस चुकाना पड़ा, उन्हीं हिंदू संगठनों को चुकाना पड़ा, उन्हीं लिंगायत वोटरों को या उन अफसरों को पेट्रोल देना पड़ा। तो इसमें फिर बाकी लोगों की नाराजगी तुरंत शुरू हो गई, फिर सबकी नैतिकता जग गई। तो ये चीजें ये और भी पार्टियों में होता है, लेकिन बीजेपी संघ में जो रिश्ते हैं उसमें ये स्पेशल है कि जैसे पार्टी सत्ता में आती है, संघ का एक जमात या पार्टी का एक जमात वो ज्यादा ही कुछ मॉरल हो जाता है और वो फिर सारी चीजें, और बार बार दिल्ली में सरकार 3 बार बदली, कर्नाटक में 3 बार बदली, वो 5 साल शासन करना किसी नरेंद्र मोदी के बस में ही सिर्फ है कि वो अपने लाठी के जोर पे बाकी सबकी बात नहीं मानते और अपनी चलाती हैं। नहीं तो वहां भी अब तक काफी कुछ हो गया था अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई कमजोर लीडर होता। अभी भी मैं इसमें थोड़ा सा नैतिकता वाले सवाल पर, चूंकि बार बार नैतिकता का आ रहा है, मैं कुछ चीजें अपडेट कर दूं। नैतिकता के सवाल पर कांग्रेस तो कठोर है ही, सारे प्रकरण को लेकर के उसमें कोई वकालत नहीं कर रहा है, लेकिन श्रीकांत जी हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊंगा कि मॉरल हाई ग्राउंड की समस्या क्या है कि उत्तर प्रदेश में 1998 में जब कल्याण सिंह जी ने अपनी सरकार बचाई थी मायावती का सपोर्ट जुटा करने के बाद, तो जो 45 लोग जिन्होंने समर्थन किया था, उन्होंने बसपा और कांग्रेस दोनों तोड़ी थी, तो 45 के 45 पर गंभीर मुकदमे से अपराधी, और वो जो है अटल जी स्वयं उसमें शामिल शपथ ग्रहण समारोह में, और एक ऐसे मंत्री शपथ ले रहे थे जो सिर्फ वांटेड के वारंट था और बीजेपी के सामने बैठे कह रहे थे मैं क्या करूं, मैं इनको कैसे गिरफ्तार करूं। ये एक सेकंड, बाबू सिंह कुशवाहा का प्रकरण सबके सामने आपके है कि अचानक बाबू सिंह कुशवाहा ठीक हो जाते हैं, बादशाह सिंह जो अभी उन पर जांच चल रही है, सारे मायावती सरकार के भ्रष्टाचार वाले मुख्यमंत्री आप ले लेते हैं बीजेपी में, तो आप उसमें नैतिकता के बारे में कहाँ रहते हैं? दिक्कत क्या है कि ये जो राजनीतिक पाखंड है राजनीतिक दलों का, ये लोग अच्छी तरह समझते हैं कि आप एक जगह खड़े होकर नैतिकता की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ आप वही काम कर रहे हैं। जिस मुद्दे को लेकर आप लड़ना चाह रहे हैं उस मुद्दे ये एक विश्लेषण का विषय है, और मुझे लगता है कि भाजपा नेतृत्व को इस मामले में गंभीरता से सोचना पड़ेगा और तब जाकर के कोई रास्ता निकलेगा। बिल्कुल रास्ता तभी निकलेगा, लेकिन ये अहम बात है कि नैतिकता को लेकर अलग अलग पैमाने रहते हैं सभी पार्टियों के। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन श्रीकांत जी हमारे साथ अब नहीं होंगे ब्रेक के बाद। श्रीकांत जी, आपने चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया।